आखिरकार अब चीन ने माना है कि उसका डिफेंस सिस्टम ब्रह्मोस के काबिल नहीं है और ब्रह्मोस उसे मारकर गिरा सकता है। अब ऐसी कौन सी बात है, जानेंगे। तो वहीं दूसरी तरफ भारत ने कुछ और भी तैयारियां कर रखी हैं चाइना के लिए। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। भारत ने हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अपनी ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की ताकत का प्रदर्शन किया, जिसने पाकिस्तान की वायु रक्षा प्रणालियों को नाकाम कर दिया। अब भारत अपने रक्षा शास्त्रागार में एक और स्वदेशी हथियार जोड़ने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। 155 mm तोपखाने के गोले जो DRDO द्वारा विकसित किए गए हैं। ये गोले न केवल भारत की सैन्य ताकत को बढ़ाएंगे बल्कि पाकिस्तान को चुनौती देंगे और चीन को चेतावनी देंगे। यह विकास मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत पहल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। DRDO द्वारा विकसित ये 155 mm गोले भारत की तोपखाने की क्षमता की नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। उनकी प्रमुख विशेषताएं हैं, इनमें हाई एक्सप्लोसिव स्मोक, ड्यूल पर्पस इम्प्रूव्ड कन्वेंशनल म्यूनिशंस गोले हैं। DPCICM गोले विशेष रूप से दुश्मन की स्थिति को दबाने के लिए डिजाइन किए गए हैं, जो बड़े क्षेत्र में अधिकतम प्रभाव डालते हैं। ये गोले 32 किलोमीटर तक की दूरी तक मार सकते हैं। प्रत्येक गोले का वजन लगभग 45 kg है, लंबाई करीब 2 फीट है। ये गोले न केवल अंतर्राष्ट्रीय मानकों को पूरा करते हैं बल्कि कुछ मामलों में उनसे बेहतर हैं। ये गोले भारत की बोफोर्स, धनुष, AT-AGS जैसी तोपों के साथ संगत हैं। इन गोलों का विकास DRDO के डेवलपमेंट कम प्रोडक्शन पार्टनर मॉडल के तहत किया जा रहा है। इसमें निजी और सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां शामिल हैं। जय अम्युनिशंस लिमिटेड और यंत्र इंडिया लिमिटेड एक इन गोलों के सह विकास और बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए चुना गया है। नवंबर 2025 में होने वाले उपभोक्ता परीक्षणों में सफल होने पर इन गोलों का बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू होगा, जिसमें भारतीय सशस्त्र बलों में इनका तैनाती संभव हो पाएगा। मई में जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने अब एक बड़ा कदम उठाया है। पाकिस्तान और चाइना दोनों के लिए ही चुनौती है। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान की चीनी SH-15 हॉवित्जर तोपों का इस्तेमाल हुआ था, लेकिन वो भारतीय ब्रह्मोस मिसाइलों और रणनीति के सामने अप्रभावी साबित हुए थे। नए 155 mm गोले पाकिस्तान की तोपखाने की क्षमता को और कमजोर करेंगे, क्योंकि ये गोले भारत के एडवांस तोपों के साथ मिलकर लद्दाख से लेकर नियंत्रण रेखा तक प्रभावी होंगे। यह विकास चीन के लिए भी एक चेतावनी है, क्योंकि लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश जैसे उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भारत की तोपखाने की ताकत बढ़ेगी। चीनी सेना जो अक्सर अपने सैन्य ताकत का प्रदर्शन करती है, अब भारत के स्वदेशी हथियारों की बढ़ती ताकत को गंभीरता से ले रही है। ये 155 mm गोले भारत की मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत पहल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। पहले भारत तोपखाने के गोले के लिए रूस और इजराइल पर निर्भर था, लेकिन अब स्वदेशी उत्पादन के साथ ये निर्भरता खत्म होगी। DRDO के अध्यक्ष समीर बी कामत ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद स्वदेशी हथियारों की मांग बढ़ी है, जिससे भारत का रक्षा निर्यात बढ़ेगा। साल 2024-25 में भारत ने 23,622 करोड़ रुपए के हथियार निर्यात किए और इन गोले के उत्पादन से यह आंकड़ा और बढ़ेगा। भारत के 155 mm तोपखाने के गोले न केवल सैन्य दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं, बल्कि आर्थिक और कूटनीतिक रूप से भी एक मील का पत्थर साबित होंगे। ये गोले भारत, पाकिस्तान, चीन जैसे पड़ोसियों के खिलाफ रणनीतिक बढ़त दिलाएंगे। खैर, अब जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ भारत ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के जवाब में ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया और इस ऑपरेशन के तहत भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान और POK में आतंकवादी ठिकानों और सैन्य सुविधाओं पर सटीक हमले किए। इन हमलों में भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, स्कैल्प क्रूज मिसाइल और अन्य सटीक निर्देशित हथियारों का उपयोग किया। इन हमलों ने पाकिस्तान के चीनी मूल के HQ-9B और HQ-16 वायु रक्षा प्रणालियों को पूरी तरीके से नाकाम साबित कर दिया। नवभारत टाइम्स के एक लेख के अनुसार चीन ने स्वीकार किया है कि उसकी HQ-9B और HQ-16 वायु रक्षा प्रणालियां भारत की ब्रह्मोस मिसाइलों को रोकने में असमर्थ थी। ये कबूलनामा जिलिन प्रांत में प्रकाशित एक लेख में सामने आया, जिसमें चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ने ब्रह्मोस को भारतीय सेना का ट्रम्प कार्ड हथियार बताया। ये विफलता पाकिस्तान के लिए एक बड़ा झटका थी, क्योंकि उसने इस प्रणाली को अपने वायु रक्षा की रीढ़ माना था। पाकिस्तान ने इन प्रणालियों को 2021 में शामिल किया था, दावा करते हुए ये कि भारत के राफेल जेट्स और ब्रह्मोस मिसाइल जैसे उन्नत खतरों को रोक सकते हैं।
HQ-9B ये एक लंबी दूरी के सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली है जिसकी रेंज 250 से 300 किलोमीटर है। ये एक्टिव रडार होमिंग और मल्टी टारगेट एंगेजमेंट की क्षमता रखती है। इसे अमेरिकी पैट्रियट और रूसी S-300 प्रणालियों के समकक्ष माना जाता है। ये मध्यम दूरी की रक्षा प्रणाली है HQ-16 जिसकी रेंज 40 किलोमीटर है। ये कम ऊंचाई पर उड़ने वाले लक्ष्यों को रोकने में सक्षम है। पाकिस्तान ने इन प्रणालियों को कराची, ग्वादर, रावलपिंडी जैसे रणनीतिक स्थानों पर तैनात किया था, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ये सिस्टम भारतीय मिसाइलों को न तो ट्रैक कर पाए न ही रोक पाए। ब्रह्मोस भारत और रूस की संयुक्त सहयोग से विकसित हुई एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जो निम्नलिखित कारणों से अत्यंत प्रभावी है। गति की बात करें तो ये मैक 3 की गति से उड़ती है जिससे इसे रोकना मुश्किल है। इसकी मूल रेंज 290 किलोमीटर है, लेकिन ब्रह्मोस ER का 800 किलोमीटर तक मार कर सकता है। इसे जमीन, हवा जहाज और पनडुब्बी से लॉन्च किया जा सकता है। इसमें एडवांस मार्गदर्शन और स्टील टेक्नोलॉजी है जो इसे रडार से बचने में मदद करती है। तकनीकी कमियों की बात करें तो HQ-9B या HQ-16 को क्रूज मिसाइलों और बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने के लिए डिजाइन किया गया था, लेकिन ब्रह्मोस की सुपरसोनिक गति और निम्न ऊंचाई उड़ान पथ ने इन्हें बेकार कर दिया। भारतीय मिसाइलों ने पाकिस्तान के रडार को जाम कर दिया और स्टील टेक्नोलॉजी के कारण इन्हें ट्रैक कर पाना असंभव हो गया। चीनी सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने दावा किया कि पाकिस्तानी सेना को इन प्रणालियों को संचालित करने का पर्याप्त प्रशिक्षण नहीं मिला, जिसके कारण यह प्रभावी ढंग से काम नहीं कर पाए। भारत ने सीड सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस रणनीति का उपयोग किया जिसमें रडार जामिंग और कम दृश्यता वाले हथियारों का इस्तेमाल किया। पाकिस्तानी सेना को भारत के हमले की उम्मीद नहीं थी। इस प्रकार की स्थिति पहले भी देखी गई है। 9 मार्च 2022 को एक तकनीकी खराबी के कारण भारत की एक ब्रह्मोस मिसाइल गलती से पाकिस्तान के मियां चुन्नू क्षेत्र में गिरी और इस मिसाइल ने 124 किलोमीटर की दूरी तय की थी और 3 मिनट 44 सेकंड तक पाकिस्तानी हवाई क्षेत्र में रही, लेकिन पाकिस्तान की HQ-16 और अन्य वायु रक्षा प्रणालियां इसे रोकने में नाकाम रही। यह घटना पाकिस्तान की सैन्य और राजनीतिक हलकों में सवालों का कारण बनी थी कि इतने एडवांस माने जाने वाले चीनी सिस्टम भारतीय मिसाइल को क्यों नहीं रोक पाए। पाकिस्तान जो अपनी रक्षा जरूरतों का 82% चीनी हथियारों पर निर्भर करता है, उन्होंने इन प्रणालियों को गेम चेंजर माना था, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर से इनकी कमजोरियां निकलकर सामने आ गई। पाकिस्तानी अधिकारियों ने निजी तौर पर हथियारों की गुणवत्ता और प्रभावशीलता पर सवाल उठाए। कुछ रिपोर्ट्स की माने तो पाकिस्तान अब चीन से नई लंबी दूरी की मिसाइल रक्षा प्रणाली हासिल करना चाहता है। ऑपरेशन सिंदूर ने न केवल पाकिस्तान की रक्षा प्रणालियों को कमजोर किया, बल्कि चीन के सैन्य हार्डवेयर की विश्वसनीयता पर भी सवाल उठाए। चीनी प्रचार में दावा किया गया कि HQ-9 और HQ-16 अमेरिकी पैट्रियट और रूसी S-400 सिस्टम के बराबर है, लेकिन वास्तविक युद्ध में इसका प्रदर्शन निराशाजनक रहा और ये चाइना के साथ साथ टेंशन दे रहा है पाकिस्तान को भी। उनके सोशल मीडिया में यह चीजें डिस्कस हो रही है कि आखिरकार रोकने में सफल नहीं हुआ है और इस चीज को लेकर कहीं ना कहीं आप समझ लीजिए कि माना जा रहा है कि हाँ, पर यहाँ तो अभी सिर्फ फर्स्ट जनरेशन की बात है, सेकंड जनरेशन भी बन रहा है और सेकंड जनरेशन बनने का मतलब है कि यहाँ मुश्किलें बढ़ेंगी। इन हमलों की तुलना में अब जो सोशल मीडिया है उस सोशल मीडिया पर डिस्कशन भी बढ़ रहा है। चाइना की भी सोशल मीडिया पर चीन ने HQ-9B एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर बड़े बड़े दावे किए थे, लेकिन ये सारे दावे यहाँ पर फुस होते हुए नजर आए और अब चाइना के लिए मुश्किल ये हो गई है कि अपनी ही बातों पे ये खरे कैसे साबित हों, क्योंकि परिस्थितियां अब इनके विपरीत जा रही है। चाइना के खींचेन को तोड़ने के बाद भारत अपने आप में काफी सुदृढ़ हो गया है और इसी को लेकर कहा भी, भारत के जो डेलीगेशन पहुंचे थे उन्होंने अपनी बात को रखा भी और ये हमने देखा कि भारत का सिस्टम सचमुच में काम आया। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।